कथे आज हम सब ओकर परिवार जन आज शक्ति के पावन धारा में उपस्थित हुए हन। हमारे देश के अच्छे मुखिया, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, त्याग तपस्या के लाखों करोड़ों जनता के आस्था के केंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम के श्री राम मंदिर के भव्य सपना ला साकार करीने। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आज हम सब के बीच में आप हैं। इधर लिए आप सब जन मैं सादर वंदन अभिनंदन मोदी जी के बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन प्रणाम करत हूँ। और आप मन के लड़का हो, आप मन के बहू हो, बेटी हो, आज आप मन के बीच में मैं आशीर्वाद मांगत हूँ कि आप मन सब 7 मई के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ला झारा झारा वोट दे के पुनः तीसरी बार भारतीय जनता केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सरकार आप मन बना। और आप मन सब मोर नाव ला जाना था। मोर नाम कमलेश जांगड़े है। कमलेश के कमल में बटन, कमलेश के कमल में बटन। आप सब जन बहुत बहुत धन्यवाद। और भाजपा सरकार बनाना है तो कमल में बटन, और मोदी जी ला प्रधानमंत्री बनाना है तो कमल में बटन। अब मैं सादर आमंत्रित करत हूं यूथ आइकॉन, पूर्व आईएएस और छत्तीसगढ़ शासन में वित्त मंत्री के रूप में अपन महती भूमिका निभाने वाला और छत्तीसगढ़ ला देश के शीर्ष स्थान में ले जाने वाला ऐसे जनप्रिय राजनेता कैबिनेट मंत्री श्री ओपी चौधरी साहब जी ला मैं सादर आमंत्रित करत हूं। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, चंद्रहासिनी मैया की, अष्टभुजी मैया की। आज हमारे बीच में उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ के पहली असली आदिवासी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हमारे सब झल्ला मोदी जी के साथ आशीर्वाद देवर उपस्थित हुए हैं। सभी हमारे सम्माननीय मंच पर और हमारे दोनों लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राधेश्याम राठिया जी, सहज सरल मृदुभाषी ऐसे व्यक्तित्व, सरपंच से आज यहां तक की यात्रा करोया दीदी कमलेश जांगड़े जी जो जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी है, और पूरा सम्माननीय मंच। आज मैं अतकी निवेदन करना चाहता हूं कि ये क्षेत्र के विकास करे बर भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के सरकार है कोई कोर कसर नहीं छोड़े है। आप सबो जन के बीच में मैं पहली सीओ जिला पंचायत के रूप में काम करें, फिर कलेक्टर के रूप में भी काम करे के मोला सौभाग्य मिलिस, और आप मन के बीच में हमेशा मोला एक परिवार के एहसास होते। जब भी आप मन के बीच में आतो मोला हमेशा लगते कि अपन के दूसरा घर में आए हूं। ये क्षेत्र के विकास में कोई कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़े है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी सब योजना के लाभ लगातार दे थे। आज मैं अतकी निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपन के जीवन के पल पल और शरीर के कड़ कड़ ला खपा दे है। ऐसे नरेंद्र मोदी जी ला भारत के लोकतंत्र में आप मन के आशीर्वाद के जरूरत है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन जो चाहते वही होते। आप मन आशीर्वाद दिया तभी नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनी और भारत के मान ला ऊंचा उठाए के काम करी। आज वही नरेंद्र मोदी जी पर मैं आशीर्वाद मांगत हूं। भैया राधेश्याम राठिया पर, भाई दीदी कमलेश जांगड़े जी पर मैं आशीर्वाद मांगते हुए अपन के बात ला समाप्त करत हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मोदी 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 मोदी। अब मैं सादर आमंत्रित करत हूं छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार धरसीवा के जनप्रिय विधायक और हम सबके प्रिय पूरा छत्तीसगढ़ के आन बान और शान ऐसे सम्मानी श्री अनुज शर्मा जी ला आमंत्रित करत हो। हम सब ला संबोधित करी। देश माया के भारत गीता, दाई दादा मोर राम सीता।
दया माया मोर परवा छानी, पर के सेवा मोर सिखानी। इही मोरे जिन गानी मैल हरियाओ रे, सीधा मा सीधा नहीं त डोमी करियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे, मैं छत्तीसगढ़ियाओ रे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। जेकर जेकर दूठन हाथ है दोनों हाथ ला उठा लो, एक ठन है तो एक ठन ला उठा लो, नहीं है तो दूध भात है मुट्ठी बांध के बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद। आज हम सब जन अगोरथन जननायक, मन के नायक, राष्ट्र नायक और विश्व नायक सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ला सुने बर, और यहां हमार छत्तीसगढ़ के सहज सरल सच्चा आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पर जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करो। हमार जांजगीर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहनी कमलेश जांगड़े जी के जोरदार ताली के साथ अभिनंदन करो भैया। और हमार रायगढ़ के प्रत्याशी हमार राठिया जी पर जोर से अभिनंदन। आज आप सब जन के बीच आए हो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बने के बाद। जब हम चुनाव में गए हैं तो अपन घोषणा पत्र में, अपन संकल्प पत्र में आपसे वादा करे रहे ठाए ठाए, और अब काम चलत है, और अब काम चलत है। तुहर खाता में पैसा आवत है फाय फाय, और हमर जवान मन नक्सली ला उड़ावत है धाए धाए। और आप मन ला कहना चाहत हूं 7 तारीख के कमल छाप के बटन दबी टाए टाए। और कांग्रेस के नेता मन ह जान गए है ये चुनाव में हारत है तो ऊ मन कहत है आए बाए। और छत्तीसगढ़ के जनता, जांजगीर के जनता, रायगढ़ के पूरा देश के जनता ये तय कर ले है ए दरी कांग्रेस ला कहना है, ए दरी कांग्रेस ला कहना है। आप सबसे आग्रह करे बर आए हो, मोदी जी के यहां सभा है जांजगीर वाले मनबार, और शक्ति में पहली बार पदार्पण हो है तो एक अंगू वोट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ला, एकदम एक अंगू। और मोदी जी आप सब जन के बीच बहुत जल्दी पहुंचैया है। जब मोदी जी आही तो आप मनुखर स्वागत करहू मोदी मोदी के नारा के साथ। आप सबसे मोर ये आग्रह है, और बहुत ही जल्द आप सब जन के बीच हमारे नेता आवत है। आप सबसे यही आह्वान करूं, दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो, ये संकल्प करो कि भारतीय जनता पार्टी यहां प्रचंड बहुमत से जीत ही। दोनों हाथ उठा के बोलो भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुज शर्मा जी। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाकर के स्वागत करिए अनुज शर्मा जी का। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वक्त की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे, वक्त की रेत मुझे एड़ी रगड़ने दे। मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, कमल यहीं से खिलेगा, कमल यहीं से खिलेगा। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं सतनामी समाज के धर्म गुरु, आरंग के विधायक आदरणीय खुशवंत साहेब जी को हम सबका मार्गदर्शन करेंगे।
जोरदार ताली से स्वागत करिए खुशवंत साहब जी का। सबसे पहली दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के एक बार भारत माता के जय घोष के नारा लगा। आप सबसे आग्रह जोश और ऊर्जा के साथ एक बार बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, विष्णु देव साई जी जिंदाबाद, दीदी कमलेश जांगड़े जिंदाबाद, राधे श्याम राठिया भैया जिंदाबाद। आज हमार इंतजार करथन हमार देश के सबसे सर्वोपरि नेता और सर्वमान्य नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इंतजार करथन, जेकर उद्बोधन मार्गदर्शन हम सबला मिले। और मंच में उपस्थित हमार सबो सम्मानीय अतिथि मन के एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करथन। आप सब जाना था हमार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा ला। कांग्रेस पार्टी के विचारधारा फूट डालो और राज करो, एक धर्म ला दूसरे धर्म से लड़ाना, एक समाज ला दूसरे समाज से लड़ाना, एक परिवार ला दूसरे परिवार से लड़ाना, यही होकर कांग्रेस पार्टी के रीति और नीति है। हमला आपस में फूट डालते और राज करे के काम करते। एक अनेक उदाहरण है, आप ला मालूम है कवर्धा में कैसे हमार भगवा झंडा ला पैर तरे कुचले के काम ए मना करे रही सब है। आप ला याद है बेमेतरा जिला में किस प्रकार साहू समाज के ये निर्मम हत्या करे के काम करे रही सब है। आप ला मालूम है दुर्ग जिला के भिलाई में हमार सतनामी समाज के युवा साथी ला कतना मारपीट करे रही से। एक मन के यही काम है, धर्म के नाम से लड़ाना और हर धर्म ला अन्याय अत्याचार ओकर ऊपर करे के काम ये मन करते। लेकिन ओकर से जस्ट विपरीत हमार भारतीय जनता पार्टी है, जेकर विचारधारा है सबका साथ और सबका विकास। ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है। आप ला मालूम है लगभग 500 साल से हम सब इंतजार करते रहे कि हमारे अयोध्या में श्री राम भगवान के राम मंदिर बनाए। एमन राम मंदिर नहीं बनाए, लेकिन हम सब बहुत ज्यादा खुश हैं और गर्व महसूस करथन कि हमारे नेता प्रधानमंत्री 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनी और आज 22 जनवरी को आप ला मालूम है अयोध्या में श्री राम भगवान के राम मंदिर बन गए कि नहीं बन गए? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथ ही मैं बोले उस सर्वधर्म के सम्मान करने वाला ये भारतीय जनता पार्टी है। आप ला मालूम है देश में विश्व के सबसे ऊंचा कुतुब मीनार से ऊंचा गिरौदपुरी धाम में अगर जैत खाम कोई बना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बने हुए गिरौदपुरी धाम में। बोलिए परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की। तो लगातार सर्वधर्म के सम्मान करे के काम भारतीय जनता पार्टी करत है। और हमारे जो प्रदेश के जो योजना चलत है जेकर बारे में आप सब ला बताई, और देश और दुनिया में हमारे भारत देश के जो नाम हुआ थे उकर बारे में भी आप सब ला बताई। मैं आप ला ये कांग्रेस को जो यहाँ के प्रत्याशी है जांजगीर के प्रत्याशी होकर बारे में आप ला बताना चाहता हूं। जो यहाँ के शिव डहरिया जो चुनाव लड़ा थे वह लोकसभा के होकर बारे में बताना चाहता हूं कि वो कितना ज्यादा भ्रष्टाचारी है, कितना ज्यादा कमीशन खोरी है और कितना ज्यादा जमीन ला कब्जा करते थे। आप सब जाना था जब ओकर पद की समय तो सरकारी घर से भी कुछ कुछ ला चोरी करे के काम वो करे रही से। ओकर बारे में आप सब ला बताए लाए हो और आप सब ला आह्वान करे लाए हो, आप सबसे आग्रह करे लाए हो, आप सबसे आग्रह करे कर आए हो कि ये भारतीय जनता पार्टी ला प्रचंड बहुमत से जिताना है। और जांजगीर लोकसभा में आप सब पिछले बार 2 लाख वोट से भारतीय जनता पार्टी ला जिताए रहे हो, तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि ये 4 लाख वोट से आप सब ला जिताना है। जिताबो कि नहीं जिताबो? पक्का है जिताबो? तो एक बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के नारा लगाबो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मोला पूरा विश्वास है आप सबके ऊपर, निश्चित ही आप जीता हो। ये विश्वास के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आदरणीय धर्मगुरु जी। साथीगण, माननीय मोदी जी कुछ क्षण पश्चात मंच में उपस्थित होने वाला है। मैं ओकर लिए कहना चाहा कि जो इंसान पानी से नहाते हैं, अरे जो इंसान पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और जो इंसान पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ऐसे युग पुरुष का हमारे बीच में आगमन हो रहा है। और साथ ही अभी मैं आमंत्रित करता हूं जांजगीर चांपा के पूर्व विधायक, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और जन जन के नायक भैया नारायण चंदेल जी को सादर आमंत्रित करता हूं। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। बोलिए भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, कुछ ही समय में दुनिया के जन जन के लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान को दुनिया में विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने की ओर तेजी से कदम बढ़ाने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सभा मंच पर पहुंचने वाले हैं। और जैसे ही माननीय मोदी जी आए, हम सब लोग उनका खड़े होकर के करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। भाइयों और बहनों, आज की इस महती जनसभा में हम सबको मालूम है कि आने वाले 7 मई को प्रजातंत्र का महायज्ञ होने वाला है। और इस प्रजातंत्र के महायज्ञ में हम सब लोग अपनी वोट रूपी आहुति देंगे और दिलाएंगे। आदरणीय मोदी जी हम महती जनसभा को संबोधित करेंगे। भाइयों और बहनों, हम सबको मालूम है हमारा जो ये छत्तीसगढ़ राज है, इला बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी है। यह हमार छत्तीसगढ़ राज ला बनाईस, हमार पुरखा मन के सपना ला साकार करीस। और आज हम सब मिलजुल करके आदरणीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह छत्तीसगढ़ ला एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाबो। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, ओकर अगुवाई में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मंच पर उपस्थित हो रहे हैं। हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। मोदी 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 सदा चलिया सदा चलिया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शक्ति की इस पावन धरा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और इन शब्दों के साथ कि आपके आने से माटी भी तनिया चंदन है। और जांजगीर चांपा के शक्ति विधानसभा की पावन भूमि में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और आगे के संचालन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे पूर्व जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष दीदी नदी राजवाड़े जी को
ये आगे का संचालन करेंगे। मोदी 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 मोदी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद। आज हमारे बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों के 140 करोड़ परिवार के मुखिया सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आए हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज मां चंद्रहासिनी देवी के आंचल में, मां अष्टभुजी के आंचल के आशीर्वाद तले हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। ऐसे समय में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं हमारे सम्माननीय प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे प्रधानमंत्री जी का अंग वस्त्र और शाल से स्वागत करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस भाव से अहरनिश काम करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन हमारे विष्णुदेव साय यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं हमारी लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती कमलेश जांगड़े जी को एवं श्री रायगढ़ के श्री राधे श्याम राठिया जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि हमारे सम्माननीय मोदी जी का स्वागत करें अंग वस्त्र और शाल के द्वारा। शान और स्मृति चिन्ह के द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को, सम्माननीय हमारे लोकसभा के प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री कृष्ण कांत चंद्रा जी हमारे लोकसभा के संयोजक, शक्ति जिला के अध्यक्ष सम्माननीय नारायण चंदेल पूर्व नेता प्रतिपक्ष, सम्माननीय सौरभ सिंह जी विधायक अकलतरा, सम्माननीय अनुराग सिंह देव जी संभाग के संगठन मंत्री, सम्माननीय डॉक्टर खिलावन साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, पूर्व विधायक शक्ति को। इसके पश्चात जो हम सबको प्रधानमंत्री आवास 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हम सबको दिए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को सादर आमंत्रित करती हूँ कि हम सभी को संबोधित करें। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। पहली जोर के जयकारा हो जाए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चंद्रहासिनी माता की, अष्टभुजी माता की, पूज्य गुरु घासीदास जी की, पूज्य गुरु घासीदास जी की। आज महानदी के तट, शक्ति के
ये जेठा गांव के पावन धरती में आज के विजय संकल्प शंखनाद महारैली में विशाल संख्या में आप सब पधारे हा और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ए रैली ला मार्गदर्शन देहे बर आशीर्वाद देहे बर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधारीन हैं। मैं सबसे आग्रह करूं कि भारी करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। और आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं आज ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में मौजूद हैं जो 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते हुए उमन के रात और दिन उमन के सुख और दुख के चिंता करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री हमारे बीच में आज उमन के मार्गदर्शन हमके मिलने वाला है। आज ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए के चुनाव है। आप सब सहमत हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आप सब सहमत हैं? हाँ, तो दोनों हाथ उठा के बताइए। चलिए, धन्यवाद। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो आज 2 लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ और चांपा जांजगीर के आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनें आप सब यहाँ उपस्थित हैं। आप सबको हमारे जो प्रत्याशी हैं रायगढ़ से श्री राधेश्याम राठिया जी और चांपा जांजगीर से श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, उनको आशीर्वाद देना पड़ेगा। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ना? और ये कांग्रेस के लोग जो 5 साल छत्तीसगढ़ ठगे के काम करीन, बड़े बड़े वादा करके एक भी वादा पूरा नहीं करीन, बल्कि छत्तीसगढ़ ला अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएफ के राशि में और तो नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक खा दिन। ऐसे भ्रष्टाचारी मला सबक सिखाना है कि नहीं? विधानसभा के चुनाव में आप मनोमला सरकार से आउट कर दे हो। अब ये लोकसभा के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ में पूरा 11 के 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के हमारे प्रधानमंत्री जी ला सौंपना है कि नहीं? रायगढ़ और चांपा जांजगीर दोनों आप जिता थो ना, भारी मत से जिता थो, तो दोनों हाथ उठा के हमारे प्रधानमंत्री जी ला विश्वास दिलाओ भाई कि दोनों लोकसभा भारी मत से अपन जिता थो। और आपन जो मोदी के गारंटी में विश्वास करके विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला सरकार में बैठाओ और मोदी जी के आशीर्वाद से आज जो मोदी की गारंटी ला हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार साए पूरा करत है कि नहीं? चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात हो या 2 साल के धान के बोनस कितना किसान वाला मिली से हाथ उठा एक बार, सबो झला मिली से। अंतर की राशि 24,72,000 किसान मल्ला 13,320 करोड़ की राशि मिली से ना। हमार महतारी मन भारी संख्या में है, उमला महतारी बंधन के 2 महीना के किस्त मिली कि नहीं? मिल गई से ना। तो सब काम साए होते हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। और कांग्रेस वाला बन के अपन हार स्पष्ट दिखा थे और कर लिए उमन आए बाएं कुछ भी बोला थे। हमारे बड़े बड़े नेता मन के ऊपर भी अनर्गल बात करत हैं। इला हमला बर्दाश्त करना नहीं है। लोकसभा के चुनाव में
उमला सबक सिखाना है कि नहीं? इन्होंने गलत फहमी फैलाते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी तो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं, संविधान से छेड़छाड़ करने वाला तो ये कांग्रेसिया बने हैं जो 80 बार संविधान में संशोधन कर चुके हैं। आज मन गलतफहमी पैदा करते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। कोई आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, दोनों का आरक्षण समाप्त होने वाला नहीं है। और ये महतारी बंधन योजना के पैसा भी इमन कहते हैं कि चुनाव तक ही मिलने वाला है, उकर बाद में बंद हो जाही। मैं आप बताता हूं, मोदी जी के आशीर्वाद से जब तक हम सरकार में रहो, हर महीना पहली सप्ताह में हमारे माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के 1000 रुपया चले जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबसे यही आग्रह करते हुए और हमारे मंच में जितना नेता मन आसीन हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी जी, हमारे दोनों प्रत्याशी, हमारे सांसद, पूर्व सांसद, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और दोनों लोकसभा से आए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, मतदाता भाई बहनी मन, आप सबके स्वागत करते हुए और मैं चाहूं कि एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के आप मन करतल ध्वनि से स्वागत करो और ये विश्वास दिलाओ कि दोनों सीट जिता के मोदी जी दे था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सम्माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अब की बार फिर इस बार आगे हम सबको संबोधित करने के लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि हम सबको संबोधित करें। हमार बहने, भाई, दद्दा और जम्मो, संगवारी, मल्ला, मोर, जय जोहार। कोसा, कांसा और कंचन की धरती पर आज एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया था। भाजपा के हर साथी को फिर से आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार बहुत सारा काम बाकी है। तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। अब मुझे बताइए, आप लोग तो बहुत उदार हैं, बहुत आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, और मैंने जब जब आपसे आशीर्वाद मांगा आपने कोई कमी नहीं रखी है।
लेकिन आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, अगर मोदी आप कहते इतना काम करता है, सब लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मोदी कितना काम करता है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, अब मोदी इतना सारा करता है, क्या आपको मोदी के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 1 घंटा निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? मोदी को वोट करोगे? पक्का करोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। भेजेंगे। ये दोनों मेरे साथी भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार ने के लिए दिल्ली में मेरा साथ देने वाले हैं। करेंगे। मुझे मां चंद्रहासिनी, अष्टभुजी मैया, शिवरी नारायण, गिरोधपुरी धाम, तुरी धाम, दमाखेड़ा की कृपा और आप जनता जनार्दन के आशीर्वाद पर अटूट भरोसा है। इसी भरोसे के कारण ही पूरा छत्तीसगढ़ कह रहा है, फिर एक बार साथियों, आज मेरा सौभाग्य है, आज यहां मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतनामी समाज अपनी भक्ति, अपने भजन, कहते हैं रामनामी समाज के पूर्वजों ने 150 साल पहले ही बता दिया था कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब होगी। मोदी के जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का सौभाग्य मिला, अयोध्या के जिस मंदिर की उम्मीद कभी देश छोड़ चुका था, सबने मान लिया तब तो मामला खत्म नहीं होगा, उस उम्मीद को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कमल वालों ने किया है। कांग्रेस के लोग हम पर तंज करते थे। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा, लेकिन कांग्रेस के 7वें आसमान के अहंकार ने, वो अपने आप को राम से भी बड़ा मानते हैं, प्रभु राम से भी बड़ा मानते हैं, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे ऐसे संतों का वो अपमान है कि नहीं है? माता शबरी का अपमान है कि नहीं है?
और ये क्षेत्र तो माता शबरी का स्थान है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति एक कांग्रेस के डीएनए में है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक भी छीनना पड़े तो वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, जबकि भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। हमारी प्राथमिकता गरीब, युवा, महिला और किसानों का कल्याण है। कांग्रेस ने 60 साल तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया और अपने नेताओं की तिजोरी भरती रही, लेकिन मोदी ने नारेबाजी नहीं की। मोदी ने आपसे नाता जोड़ा, नारा नहीं दिया। और मोदी ने 10 वर्ष में 25 करोड़ मेरे देशवासियों के जो गरीबी में जिंदगी जीते थे, मुसीबत में जीते थे, जिनके सपने बचे नहीं थे, उन गरीबों को 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। साथियों, गरीब कल्याण के लिए हमारी नीति भी सही है और उससे भी ज्यादा हमारी नीयत सही है। और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही मिलते हैं और उसके कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। हमारे पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड यही है। हम जो कहते हैं उसको करने के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखते। हर चुनौती को चुनौती देते हैं और उसे पूरा करके रहते हैं। अब देखिए, यहां हमारा धान का उदाहरण ले लो। पानी होने के बावजूद यहां का किसान कम फसल उगाता था। फसल कम इसलिए उगाता था क्योंकि खरीद कम होती थी, भाव कम मिलता था, ऊपर से पैसा समय पर मिलता भी नहीं था। लेकिन आपने देखा, हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को दी गारंटी भी पूरी हुई है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के भी 7,000 करोड़ रुपया मिले हैं।
और अब मोदी की गारंटी है ये पैसे ऐसे ही आगे भी आप मेरे किसान भाई बहनों को मिलता रहेगा। साथियों, भाजपा सरकार खेती में हमारी माताओं बहनों की भागीदारी को भी कई गुना बढ़ाने में जुटी है। ड्रोन जैसी आधुनिक टेक्निक खेती की लागत कम करने वाली है और ये जो ड्रोन क्रांति आने वाली है उसका नेतृत्व हमारी बहनें करेगी, हमारी आदिवासी बहनें करेगी। नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को पहले ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और सरकार उनको महंगे ड्रोन भी दे रही है। छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना की देश भर में बहुत चर्चा है। यहां लाखों बहनों को हर महीने सीधी मदद पहुंच रही है। मोदी ने भी गारंटी दी है कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो? थक जाओगी। ये क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। आजा, इधर भी है। ये कौन है? किसने किया है? ये तो बहुत बड़े बड़े मेहरबान लोग हैं। साथियों, ये जो नमो ड्रोन दीदी वाला मेरा अभियान है, इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी, वन धन केंद्रों से जुड़ी यहां की लाखों बहनों को सीधा लाभ होगा। साथियों, भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। यहां जांजगीर चांपा में करीब 50,000 परिवारों को पक्के घर मिले। जांजगीर चांपा में ही करीब 2 लाख नए नल कनेक्शन दिए हैं। करीब 3 लाख बहनों को यहां सस्ते सिलेंडर वाला उज्ज्वला कनेक्शन भी दिया। भाई और बहनों, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। परिवार के हर सुख दुख की चिंता करना मेरा भी दायित्व है और इसलिए मैंने तय किया है कि मुफ्त राशन देने वाली योजना आने वाले 5 साल तक चलती रहेगी। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी यहां के लाखों परिवारों को मिल रही है। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी परिवार हैं, उनमें जो भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, अब आप अगर आपके परिवार में 70 साल से ऊपर की उम्र को कोई परिवार के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची अगर कोई बीमार हो जाए तो आप इलाज कराने में
जरा भी कंजूसी मत करना, अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपाय करना, इलाज करना, खर्चा आपका बेटा देगा। भाई और बहनों, 2014 से पहले करीब 60 वर्ष तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधा या रिमोट से सरकार चलाई। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की भागीदारी बढ़े। 2014 में आपने अपने बीच से आए मोदी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं आप लोगों के बीच से निकला हुआ हूं। मैं गरीबी को जी करके आया हूं। जिन मुसीबतों को आपके माता पिता ने झेला है ना, वो मैंने भी झेली है। आज देखिए, इसी के कारण भाजपा ने एक दलित परिवार के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया, और कांग्रेस देखिए उनका भी विरोध किया। भाजपा ने देश को पहली आजादी के इतने साल बाद पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का फैसला किया। अब मुझे बताइए, इसमें कांग्रेस का क्या जाता था भाई? कांग्रेस ने स्वागत करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? कांग्रेस ने साथ देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? लेकिन आदिवासियों की घोर विरोधी कांग्रेस ने एक आदिवासी बेटी जब राष्ट्रपति बन रही थी, उनका भी विरोध किया और जीत गई तो अनाप शनाप बोल करके उनका अपमान भी किया। यहां छत्तीसगढ़ में आपने भरोसा जताया तो हमने मेरे साथी अरुण साव जी को भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन कांग्रेस को गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की सत्ता में ये भागीदारी पच नहीं रही। भाई और बहनों, कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया, और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के शाहजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि उसने उसके नेता को कहा है, और ये सार्वजनिक करता है। उसका मतलब उस नेता ने उसको मुख सहमति दी है। ये सोची समझी चाल है देश को तोड़ने की। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। अब आप मुझे बताइए, गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर बनना चाहे तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा डॉक्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा इंजीनियर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? गरीब मां का बेटा
साइंटिस्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थिति बनाई थी कि अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, साइंटिस्ट नहीं बन सकते। मोदी ने आके तय कर दिया, अब गरीब माँ का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, वो अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा, अंग्रेजी नहीं आएगी, गांव के स्कूल में पढ़ करके आएगा, अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो बनेगा। ये काम हम करते हैं। मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करता है तो कांग्रेस कहती है ये तो मुद्दा ही नहीं है। यहां का कोसा, हमारा कोसा सिल्क दुनिया भर में छा जाए, मोदी इसके लिए समर्पित है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं। यहां जो हमारे विश्वकर्मा साथी हैं, कांसे को शानदार कला में ढालते हैं, दूसरे शिल्प में जुटे हैं, ऐसे साथियों के लिए हमने 13,000 करोड़ रुपए की विश्वकर्मा योजना बनाई है। हम ऐसे विश्वकर्मा साथियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो सबसे पिछड़ी जनजातियां हैं, उनके लिए भी पीएम जनमन योजना बनाई है। इस योजना पर भी करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, गरीब सेवा के मोदी के इन प्रयासों पर यहां कांग्रेस वाले क्या कहते हैं? यहां कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी का सिर फोड़ देंगे। अरे जब तक मेरे देश की माताएं बहनें बैठी है ना, कोई मोदी को कुछ नहीं कर सकता। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है। ये माताएं बहनें मेरा रक्षा कवच है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये कैसे लोग हैं? कांग्रेस के नेता ने पूरे मोदी समाज को गालियां दी थी, साहू समाज को गालियां दी थी। हम मोदी का सिर फोड़ने की बात कर रहे हैं। ओबीसी समाज को गालियां दी थी। भाजपा ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, मेडिकल की पढ़ाई में आरक्षण दिया, गरीबों की संतानें भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके, इसलिए मैंने मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में शुरू करने का काम किया। लेकिन यहां कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मोदी मर जाए। अब बताइए, माला जप रहे। अरे जहां 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद होता है ना, वहां मौत को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। साथियों, ये जो बौखलाहट है, ये मोदी से नहीं है, ये आपके एक वोट की ताकत है ना, इसलिए ये कांप रहे हैं। ये महादेव घोटाले, शराब घोटाले, भर्ती घोटाले में चल रही तेज जांच की बौखलाहट है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये कितनी भी गालियां दे, धमकियां दे, सर फोड़ने की बातें करे, मारने मरने की बातें करे, जब तक आपका सुरक्षा कवच है, छत्तीसगढ़ महतारी का आशीर्वाद है, ये मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और साथियों, आपने देखा होगा कम से कम पिछले 30 साल से जब भी चुनाव आता है तो एक ही घिसी पीटी टेप रिकॉर्ड बजाते रहते, कानों कानों में कहते रहते, देखो ये भाजपा वाले आएंगे संविधान खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आएंगे आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कितने दिन झूठ चलाते रहोगे? मेरे शब्द लिख के रखिए, मोदी तो छोड़िए, भाजपा तो छोड़िए, अरे खुद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आकर के कहे ना तो भी होने वाला नहीं है। कोई संविधान बदल नहीं सकता है। और मेरी एक बात याद रखेंगे, इंडी गठबंधन को दिया आपका वोट,
केंद्र में सरकार नहीं बना सकता। बीजेपी एनडीए को दिया आपका वोट विकसित भारत बनाएगा। इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। कमल खिलाएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, मेरा काम करेंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ ना, करेंगे? देखिए, घर घर जाना और कहना मोदी जी आए थे, मोदी जी ने जोहार कहा है, मोदी जी ने राम राम कहा है। कह देंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सादर धन्यवाद सम्माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं इस सम्माननीय मंच और गरिमामय सभा को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कृष्णकांत चंद्र जी, जिला के अध्यक्ष को आमंत्रित करते। आपके आने से मिट्टी भी बन गई चंदन है। इस शक्ति जिला में आपका सत सत अभिनंदन है। आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में आए हैं। वो भी कोई और प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत माता के सच्चे सपूत, दुनिया को भारत में पूरा गौरवान्वित, भारत को दुनिया में गौरवान्वित करने वाले, हम सबके गौरव यशस्वी एवं तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, युग पुरुष हमारे बीच में आए हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। हमारे बीच में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, रामनामी समाज